नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ फोर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के एनालॉजी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को एक ऐसी धांसू ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप कहीं का भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा। रूल्स कैसा रहेगा दोस्तों कि रूल्स ऐसा होता है कि जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया जाए, तब आपने 3 लॉजिक लगाए। जैसे कि मैंने इसमें पहला वाला लगाया था तो 1 से कितना आया 6 आया, दूसरा लगाया तो कितना आया 24 आया, तीसरा लॉजिक लगाया मैंने तो कितना आया 7। अब सातों के साथ जो आए हैं दोस्तों तीनों के तीनों हमारा रिजल्ट वो क्या है, ऑप्शन में मौजूद हैं। तो इन 3 ऑप्शन में से किस ऑप्शन सही होगा या कौन सा करेक्ट करेंगे हम, तो इसी डाउट को लेकर मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। तो उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चनों को करेंगे। अब वो रूल्स भी आप समझ लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। तो हमारे रूल्स ये हैं, पहली क्या है अभाज्य संख्या, दूसरे वर्ग और क्यू, तीसरा क्या है सम और विषम, फिर तीसरा चौथा क्या है सिंपल मैट्रिक्स। अब देखो दोस्तों, मेरी जो वीडियो होगी वो केवल से केवल 10 या 15 मिनट की होगी। आप कहीं पर छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको कहीं का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन रूल्स को समझने के लिए हमें क्वेश्चन को करना होगा। अब पहले एक बार और समझिए ये रूल्स कि आपको कौन सा लॉजिक लगाना है। सबसे पहले अभाज्य संख्या वाला, ठीक है ना। इसके बाद हमें वर्ग और क्यू वाला लॉजिक लगाना है। इसके बाद हम सम और विषम वाला लगाएंगे, फिर सिंपल मैट्रिक्स का। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कैसा रहेगा आप देखिएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के प्रश्नों को संबंध ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा वो सभी के सब डाउट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और जो कि एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बताना है कि 2 का संबंध 8 से है, तो 3 का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो मैंने अभी हाल बताया था कि हमारे 4 रूल्स हैं। पहले में हमारी क्या है प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या, दूसरे में क्या है वर्ग और क्यू है, तीसरे में क्या है सम और विषम देखना, ओड और इवन नंबर, ठीक है ना। चौथे में हमें क्या देखना है सिंपल मैट्रिक्स। सिंपल मैट्रिक्स का मतलब है दोस्तों हमें प्लस करना है, माइनस करना है, इंटू करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे प्राइम नंबर का लॉजिक। तो आपको देखना है क्या 2 कैसी है, एक प्राइम नंबर है, लेकिन दोस्तों 8 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। 3 प्राइम नंबर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कौन सी होगी प्राइम नंबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये प्राइम नंबर नहीं है, ये एक सम संख्या है। तो यानी कि दोस्तों ये वाला लॉजिक फेल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम कौन सा लगाएंगे दोस्तों, वो लगाएंगे हम वर्ग और क्यू वाला। यदि हम वर्ग करते हैं दोस्तों 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, 4 में प्लस यदि 4 कर देते हैं तो 8 होगा। लेकिन दोस्तों ये लॉजिक जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, हमारा 3 का वर्ग होगा 9 और 9 में प्लस 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12। लेकिन 12 किसी ऑप्शन में उपस्थित नहीं है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों क्यू करेंगे, ठीक है ना। 2 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 2 का क्यू 8 होता है और 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है। कितना होता है 27। देखो 27 ऑप्शन डी में मौजूद है, ठीक है ना। अब देखो ठीक इसी जैसा क्वेश्चन हम अगला भी करते हैं। तो वही का वही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा रूल्स बदल जाएगा। अब 2 का संबंध दोस्तों जब हमने क्या किया क्यू किया, क्यू करने पर हमें कितना आया दोस्तों 27 आया था। लेकिन दोस्तों इस ऑप्शन में देखो 27 नहीं है, किसी भी विकल्प में क्या है 27 नहीं है। तब दोस्तों हमें कौन से का करेंगे, कौन सा नियम फॉलो करेंगे। तो पहला तो हमारा क्या था प्राइम नंबर वाला था, सेकंड कौन सा था वर्ग और क्यू, तीसरा कौन था सम और विषम। तो सम विषम वाला नहीं करना है। इसके बाद जो चौथा था मैट्रिक्स यानी कि प्लस और माइनस करना था। तो देखो यदि हम 2 में प्लस 6 करते हैं तो 8 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम 3 में भी प्लस 6 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, जो कि 9 बी ऑप्शन बी में उपस्थित है, ठीक है ना। समझ गए। तब हमने किस वाले को किया है फॉलो, यानी सिंपल मैट्रिक्स यानी चौथे नंबर के रूल्स को फॉलो किया है, ठीक है ना। जब हम दूसरा कर रहे थे ना क्यू करने पर, तो क्यू करने पर हमारा 27 आया था, लेकिन 27 विकल्प में नहीं था, इसलिए हमने क्या है चौथे वाले रूल्स को अप्लाई किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का वही है। अब दरअसल जो डाउट हमारा था कि जब हमें 2 रिजल्ट मिलेंगे वो दोनों ही क्या हूँ उसमें मौजूद हूँ, किसमें हमारे विकल्पों में, तो अब हम किसे राइट मानेंगे। तो ये हमारा डाउट था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 बार रिपीट हो चुका है एसएससी सीजीएल में। तो देखो एक तो हमारा कितना आया है 27 आया है, ठीक है ना, और एक कितना आया है 9 आया है। अब दोस्तों दोनों के दोनों ही हमारे क्या है क्वेश्चनों में यानी विकल्प में मौजूद हैं। तो हमें करेक्ट करना है कि कौन सा सही होगा। तो मैंने अभी हाल बताया था पहले नंबर पर हमारा क्या आंसर होता है प्राइम नंबर वाला, दूसरे में वर्ग और क्यू, फिर तीसरे में इवन और ओल्ड नंबर, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होता है सिंपल मैट्रिक्स। तो देखो दोस्तों सबसे पहली की मान्यता क्या होती है प्राइम नंबर, लेकिन हमने प्राइम नंबर वाला लॉजिक अप्लाई नहीं किया। इसके बाद हम मान्यता किसे देंगे वर्ग और क्यू वाले को, यानी वर्ग और क्यू निकालने पर हमारा कितना आया था दोस्तों 27 आया था। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। 9 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों सबसे हमारा ऊंचे जो पहले नंबर पर मिला था वर्ग क्यू के बाद दोस्तों इवन नंबर होगा, फिर इवन के बाद किसका होगा दोस्तों सिंपल मैट्रिक्स का, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमारा ये वाला लॉजिक अप्लाई हुआ था ऊपर का, इसलिए राइट आंसर हमारा कौन का आएगा 27 का आएगा, ठीक है ना, समझ गए हम। ठीक इसी जैसे दोस्तों हम एक क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, ये भी 4 बार रिपीट हो चुका है। जैसे कि 2 का संबंध 3 से बताया है, तो यहाँ पर 7 का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो दोस्तों दरअसल यहाँ पर हुआ क्या है तो आप खुद समझिएगा। 2 को उनने 3 लिखा है, ठीक है ना, और 7 को उनने कितना लिखा है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि प्राइम नंबर देखना है आपको, ठीक है ना लॉजिक। फिर आपको क्या है वर्ग और क्यू वाला देखना है, फिर इसके बाद क्या करना है ओल्ड नंबर वाला, और फिर चौथा क्या है सिंपल मैट्रिक्स। तो देखो दोस्तों यदि हम क्या करते हैं इसमें प्राइम नंबर करते हैं, तो देखो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार 7 के बाद अगला क्या होगा 11 होगा। जी हाँ, तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट वही है लेकिन इसके क्या ऑब्जेक्ट बदल चुके हैं। तो इसमें दोस्तों जब हमने प्राइम नंबर वाला फॉलो किया था तो कितना आया है 11 आया है। तो इसके बाद दोस्तों अब हमारा क्या आता है दूसरा रूल्स क्यू और स्क्वायर। यदि हम दोस्तों इसका क्यू करते हैं या फिर स्क्वायर करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में से -1 करेंगे तो 3 होगा। इसी प्रकार 7 का कितना होता है 49 होता है, 49 में से -1 करेंगे तो 48 होगा। लेकिन दोस्तों 48 ऑब्जेक्ट में नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे। फिर इसके बाद हम सम और विषम वाला करेंगे, तो सम और विषम वाला तो इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे सिंपल मैट्रिक्स का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा था कि सिंपल मैट्रिक्स में माइनस प्लस इंटू और डिवाइड ये 4 चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों यदि हम 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसमें भी क्या 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन 8 क्या है ऑप्शन बी में देकर रखा है, ठीक है ना, समझ गए। तो इसके बाद हम क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले में वही है लेकिन इसके ऑब्जेक्ट बदल चुके हैं। तो इसमें देखो दोस्तों प्राइम नंबर में हमारा 11 आया है, ठीक है ना, और लास्ट में जो हमने किया था उसमें कितना आया हमारा आया था 11, ठीक है ना, सॉरी 1 मिनट 8 आया था, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों के दोनों इसमें नहीं है मौजूद। अब हमें तीसरा या तो दोस्तों वर्ग का करना है या फिर हमें क्या है ओल्ड या इवन नंबर का करना है। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे वर्ग या क्यू। तो वर्ग जब हम कर रहे थे दोस्तों तो हमें कितना मिल रहा था 48 मिल रहा था, जो कि 48 ऑप्शन डी में देकर रखा है, ठीक है ना। तो आपने समझा होगा कि तीनों के तीनों जो लॉजिक है हम किस टाइप से अप्लाई कर रहे हैं एक ही क्वेश्चन में, और अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अभी तक हमारी समस्या नहीं थी क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट में केवल से केवल एक ही रिजल्ट मिल रहा था। लेकिन दोस्तों जब यदि क्वेश्चन में हमें क्या हो कि 48 भी दिए जाए 8 भी दिए जाए 11 भी दिए जाए, तब इनमें से हम किसे सही मानेंगे ये हमारा डाउट था, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने कहा था कि प्राइम नंबर को हमें मान्यता देनी है, ठीक है ना। इसके बाद हमें वर्ग और क्यू वाली को देनी है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या है ओल्ड और इवन नंबर को देना है, ठीक है ना। इसके बाद हमें सिंपल मैट्रिक्स का प्रयोग करना है। जैसे कि दोस्तों आप कहानी सोचिएगा, एक गांव है, ठीक है ना। गांव में यदि एक पुलिस वाला आता है किसी भी, ठीक है ना, किसमें मीटिंग में या सभा में, तो सभी गांव किसके मान्यता देंगे दोस्तों पुलिस वाले की को, ठीक है ना, पुलिस वाले की यानी कि सिंपल मैट्रिक्स को देंगे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यदि उससे कोई बड़ा आ गया, जैसे कि वहाँ का कोई विधायक आ गया, ठीक है ना, कौन आ गया विधायक का मतलब है इवन नंबर आ गया, तो पुलिस वाले को मान्यता नहीं देंगे, पुलिस वाले और गाँव वाले फिर किसे देंगे विधायक को देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि पुलिस वाले से बड़ा कौन हो जाएगा इवन नंबर। फिर इवन नंबर की जगह पे दोस्तों विधायक से बड़ा यदि वहाँ का सीएम आ गया, ठीक है ना, उस राज्य का क्या आ गया सीएम आ गया, तो दोस्तों पुलिस वाले और गांव वाले और क्या है जो इवन नंबर यानी विधायक वो किसे मान्यता देंगे सीएम को, ठीक है ना, क्योंकि सीएम सबसे बड़ा रहेगा। तो दोस्तों सीएम की जगह पर यदि पीएम आ गया, हमारा कौन आ गया राजा आ गया देश का प्राइम मिनिस्टर, तो फिर सब जने किसे देंगे प्राइम मिनिस्टर को क्या देंगे मान्यता देंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों जो लॉजिक हमारा सबसे पहला होगा उसे ही हम राइट करेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर पर हमें कितना मिला था दोस्तों 11 मिला था, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि आपका कितना होगा 8 होगा और ना ही 48 होगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा वो हम और देख लेते हैं। देखो दोस्तों जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊँगा वो सभी के सभी डाउट वाले क्वेश्चन हैं और रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो ध्यान से नोट और पेन कापी जरूर निकाल कर रखें। तो हमारा क्या है दोस्तों 16 का संबंध 4 से है, तो 9 का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। अब ध्यान से देखो इसमें दोस्तों 4 का यदि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे दोस्तों 3 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा इसका मतलब है दोस्तों स्क्वायर वाला क्या है
लॉजिक अप्लाई नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों हमारा यही लॉजिक अप्लाई होगा स्क्वायर वाला, कैसे वो आप देखिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं दोस्तों जो 4 है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, किसका, 2 का। तो यदि हम 4 में से दोस्तों माइनस के 2 कर देते तो हमें कितना बचेगा, 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 ही होता है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों हमारा ये 3 का है, तो 3 में से यदि हम माइनस के 2 करेंगे दोस्तों तो 1 होगा, और 1 का स्क्वायर दोस्तों हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा, और 1 यहाँ पर देकर रखा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप भली भांति समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ है, एक बार फिर से सुनिएगा। यहाँ पर देखो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, माइनस के 2 हुआ है। अब वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों ये 4 है, 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, 4 में से माइनस के 2 करेंगे, ठीक है, 2 ये हम अपनी इच्छा से, ठीक है ना, अपनी इच्छा से घटा रहे हैं। यदि हम 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे दोस्तों 2, तो कितना बचेगा हमारे पास, 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हमें कितना मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, ये हमें सोचना है, ठीक है ना। और 3 में से माइनस के 2 करेंगे दोस्तों, क्योंकि 2 हम इसमें से भी माइनस कर रहे हैं तो 3 में से भी हम 2 माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों 2 करेंगे माइनस तो हमारा बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर दोस्तों हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन सी में देकर रखा है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था इसके 2 लॉजिक अप्लाई हुए थे, एक डायरेक्ट क्यू वाला, तो लेकिन हमें 3 मिला नहीं। इसके बाद हमने -2 किए तो 1 मिला है, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जो एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा भी जा चुका है। आपको एक बर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। जैसे कि दोस्तों पक्षी का संबंध किससे है, उड़ान से है, तो मछली का संबंध में यहाँ पर बताना है। तो देखो दोस्तों अब हमें सोचना क्या है कि सबसे पहले आपको उन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों पक्षी है, पक्षी हमेशा क्या करता है दोस्तों, वो उड़ता है। अब ये मत कहना खाना पीना नहीं, लेकिन दोस्तों जो पक्षी है उसकी मेन जो ताकत है वो क्या है, उड़ान है, ठीक है ना। इसी प्रकार जो मछली है दोस्तों, तो मछली क्या है दोस्तों, मछली पानी में तैरती है, ये तैरना ही उसका राइट आंसर होगा, ना कि पानी, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कुछ बच्चे ने कहा कि सर इसका पानी होगा, पानी नहीं दोस्तों, पानी में तो वो रहती है, लेकिन उसका मेन कार्य क्या होता है, तैरना होता है पानी के अंदर, ठीक ना। इंपॉर्टेंट है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सिंपल मैट्रिक्स का प्रयोग होगा। इसमें ना आपका प्राइम होगा, ना ही वर्ग क्यू होगा, और ना ही तो सम विषम होगा। इसमें सिंपल मैट्रिक्स का प्रयोग करेगा कैसे। अब देखो 2 ने क्या लिखे हैं, सेम लिखे हैं, ठीक है ना, और आपस की जो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उन्हें आपस में जोड़ दिया तो कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों हम एक को सेम ऐसा ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, और इन दोनों को आपस में हम जोड़ देते हैं। 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में देकर रखा हुआ है, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 3 का संबंध 12 से है, तो 4 का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो दोस्तों यदि हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना, यदि हम 3 × 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों 4 × 4 करेंगे, ठीक है ना, 4 × 4, ठीक, तो कितना होगा, 16। क्या 16 किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सी इसमें दिया नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये 4 हमने क्यों किए हैं, तो ये 4 हमने अपनी इच्छा से किए हैं, क्योंकि हमें लॉजिक अप्लाई करना था, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी यदि हम बात करें किसकी, कि ये क्वेश्चन किस टाइप से भी हो सकता था, तो आप बोलोगे सर यदि हम 3 का स्क्वायर कर देते, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर कितना होता, 9 होता, और 9 में प्लस के 3 करते हम तो 12 हो जाता, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 4 का स्क्वायर करते दोस्तों तो कितना हो जाता हमारा, 16 हो जाता, और 16 में दोस्तों यदि हम 4 अप्लाई करते प्लस करते तो ये कितना हो जाता, 20। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमें बनता है, ठीक है ना। और यदि हम 3 भी इसमें क्या करते, ऐड करते, तो हमारा 19 भी हो सकता था, क्योंकि यदि हम इसके हिसाब से लॉजिक अप्लाई करते कि हमने इसमें 3 ऐड किए हैं तो इसमें भी हम 3 ऐड कर सकते थे। लेकिन कभी कभार अप्लाई ये भी होता है कि जिसका हम स्क्वायर करते हैं तो वही हमें उसमें जोड़ने भी होती है। जैसे हमने इसमें 4 का स्क्वायर किया तो हमने इसमें 4 प्लस किए हैं, ठीक है ना। तो ये सब टाइप से क्वेश्चन बनता है जिस टाइप से हमें अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये अगल टाइप से आया है, ठीक है ना। तो इन्हें क्या है, तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम क्या होता है, जैसे कि आपने डिक्शनरी देखी होगी, वो क्या होते हैं, क्रम से जमे होते हैं, ठीक है ना, एक साथ से क्रम से जमे होते हैं। जैसे कि सबसे पहले दोस्तों इसमें थे, सबसे पहले क्या आएगा, चिन्ह आएगा, ठीक है ना।
चेन्नई से बड़ा क्या होगा दोस्तों? चेन्नई से बड़ा होगा तमिलनाडु, क्योंकि दोस्तों जो तमिलनाडु है, चेन्नई है, वो किसके अंदर है? तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और तमिलनाडु किसके अंदर है दोस्तों? ये है एशिया के अंदर, ठीक है ना। तो चौथे नंबर पर आ जाएगा। फिर एशिया किस में है दोस्तों? विश्व में है, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और जो विश्व है वो किसके अंदर है? ब्रह्मांड के अंदर है। तो क्या इस टाइप का किसी ऑब्जेक्ट में है? तो दोस्तों आप कहोगे सर जी हाँ 5 में है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर कहोगे सर यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 6 हैं। तो 6 क्या मैंने गलती से लिख दिया? नहीं, आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिए जाएगा। दरअसल इन्हें जब आपको ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट ना मिले तो आपको इन संख्याओं को पलट भी लेना है। जैसे 1 आगे लिख लेना है, फिर 3 लिख लेना है, फिर 4 लिख लेना है, फिर 5 लिख लेना है, फिर 2 लिख लेना। अब देखो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस टाइप से समझदारी दिखानी है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको कोडिंग टू कोडिंग से पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।